ओके भावना, तमाम जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली में धमाका हुआ है, जांच लगातार बढ़ रही है और कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश सुरक्षा बल करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में धमाके के बाद पाकिस्तान में खौफ देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी खबर, दिल्ली में धमाके के बाद पाकिस्तान में भारी खौफ और पाकिस्तान ने तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा है। सभी हवाई अड्डे और एयरफील्ड के लिए भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान ने सुरक्षा बढ़ा दी है, यानी कि पाकिस्तान में खौफ की स्थिति इसलिए भी देखने को मिल रही है क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ और सीधे तौर पर कहा कि अगर इसके पीछे कोई भी षड्यंत्रकारी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री के इस स्टेटमेंट के बाद ही अब पाकिस्तान में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट कर दिया गया है। तो दिल्ली में धमाके के बाद पाकिस्तान में जबरदस्त खौफ, और खौफ इस कदर है कि पाकिस्तान ने तीनों सेनाओं को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। सभी हवाई अड्डे और एयरफील्ड को भी अलर्ट कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर देखिए, हलचल अब पाकिस्तान में भी देखने को मिल रही है। पाकिस्तान को पता है कि जो अगर इसमें यानी कि दिल्ली में जो धमाका हुआ है और कहीं से भी कनेक्शन अगर पाकिस्तान का होता है तो उसका जवाब भी दिया जाएगा, क्योंकि पहले से ही सचेत और बार बार सचेत किया जा रहा था पाकिस्तान को कि कोई भी हिमाकत अगर की जाती है तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आशिक मीर हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, दिल्ली में धमाका, पाकिस्तान में खौफ और साफ तौर पर देखने को मिल रहा है किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर हलचल देखने को मिल रही है। देखिए पुनीता, बिल्कुल जिस तरह से जांच एजेंसियां इस समय पूरे देश में काम कर रही है, खासतौर पर अगर हम दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बात करें तो कहीं ना कहीं इसके तार जो है पाकिस्तान के साथ जो है मिलने लगे हैं। जिस तरह से जांच एजेंसियों की रिपोर्ट जो है वो सामने आ रही है। फिलहाल जिस तरह से भारत के रक्षा मंत्री या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो बार बार कहा जा रहा है कि कोई भी टेररिस्ट एक्ट जो है वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, तो इसके चलते कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान में भी हलचल जो है देखने को मिल रही है। और कल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बयान दिया गया कि अगर इसमें किसी का भी हाथ होगा तो वो उसको जो है बख्शा नहीं जाएगा, और उसके फौरन बाद जो है हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इमरजेंसी मीटिंग्स जो है वो बुलाई जा रही है। और कहीं ना कहीं जो तीनों सेनाएं हैं जो आसिम मुनीर वहां पर हैंडल करते हैं, तो उनको भी जो है अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान को भी ये लगने लगा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है वो रिज्यूम हो सकता है। जिस तरह से अब एक एक करके जो है खुलासे सामने आ रहे हैं। फिलहाल अगर हम बात करें पाकिस्तान की, वहां पर ऑलरेडी इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके चलते अब कई सारे ऐसे सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो काम कर रही है। और अब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो भी अलर्ट जो है वो दिख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को ये भी डर है कि कभी भी जो है भारत बदला ले सकता है। जिस तरह से फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और आज जिस तरह से सीसीएस मीटिंग है और इसी तरह की सीसीएस मीटिंग जो है ऑपरेशन सिंदूर से पहले ली गई थी, तो तमाम तर कड़ियों को मिलाने की कोशिश की जा रही है। और फिलहाल जांच एजेंसियां जिस तरह से काम कर रही है, तो उसके चलते जो है अब पाकिस्तान में भी हड़कंप देखने को मिल रही है। पुनीता, यानी पता है कि भारत की ताकत क्या है, भारत की क्षमता क्या है, और अगर जो करतूत उसने की है, हालांकि देखिए अभी तक इसे लेकर कोई स्पष्टता सामने नहीं आई है, लेकिन जो तार जुड़ रहे हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान माना जा रहा है कि पाकिस्तान का हाथ इसमें हो सकता है। तो यही माना जाए, खलबल इसलिए देखने को मिल रही है, डर इसलिए पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रहा है क्योंकि पाकिस्तान की ताकत ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिली थी। देखिए बिल्कुल यही चीजें जो है हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखी थी, लेकिन तब काफी समय भी लगा था। लेकिन इस बार भारत ने स्पष्ट किया है कि अब जो है इस बार नहीं बख्शा जाएगा। और अगर ये वॉर होती है, अगर पाकिस्तान का रोल इसमें रहता है, तो उतना समय जो है पाकिस्तान के पास नहीं दिया जाएगा और भारत जो है तुरंत एक्शन करेगा। फिलहाल जिस तरह से रणनीतियां बनाई जाती है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि आज जो है सीसीएस मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें कुछ अहम फैसले जो है वो लिए जाएंगे। और लगातार जिस तरह से जांच एजेंसियां काम कर रही है, चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पर भी कई सारे ऐसे डॉक्टर जो है अभी तक गिरफ्तार हुए हैं जिनसे अभी पूछताछ जो है की जा रही है। और इसके अलावा ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है उनको भी जो है उनके ऊपर भी जो है कहीं ना कहीं सवालियात खड़ा किए जा रहे हैं, और उनसे भी पूछताछ जो है चल रही है। और आज की मीटिंग में ही स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह इन्वॉल्वमेंट जो है रही है। और लगातार जिस तरह से पाकिस्तान में हड़कंप मची हुई है, तो पाकिस्तान को ये भी डर सता रहा है कि भारत कभी भी हमला जो है कर सकता है। जिस तरह से अवतार जो है पाकिस्तान के साथ जुड़ने लगे हैं। बिल्कुल। और आशिक, अब क्योंकि देखिए स्थिति इस कदर डर की बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर, इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि कल इस्लामाबाद में जो धमाका हुआ, सीधे तौर पर वहां के जो प्रधानमंत्री हैं
उन्होंने ये कहा कि इसके पीछे भारत का हाथ हो सकता है। देखिए, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है एक ब्लेम गेम है। अपनी गलतियां छुपाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। और कल जिस तरह से वहां पर इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ या कहीं पर भी खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में कुछ होता है तो भारत पर जो है इल्जाम लगाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में कार ब्लास्ट हुआ, उसमें जो रिकवरी ऑफ वेपन्स हुई, तो वो कहीं ना कहीं इन चीजों को दिखा स्पष्ट कर रहा है कि जो वहां पर शाहीन नामी जो महिला थी वो किस तरह से जैश के जो पेरोल पर जो है काम कर रही थी। तो इन सब चीजों को अब बारीकबीनी से जांच एजेंसियां भी देख रही है और इन चीजों को सुनिश्चित किया जा रहा है कि भारत जो है वो ठोस सबूत जो है पेश रखेगा, उसके बाद ही कार्रवाई करेगा। और यही वजह है कि आज जिस तरह से सीसीएस मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग में क्या कुछ निकल के सामने आता वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जब पहलगाम में आतंकी घटना घटी थी तब भी भारत ने जो है सारे सबूत इकट्ठे किए थे, तो उसके बाद ही जो है स्ट्राइक्स की थी। तो आज भी भारत जो है अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। और जिस तरह से अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, चाहे एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रही है या जितनी भी देश की बड़ी जांच एजेंसियां हैं उनकी अगर बात करें, तो लगातार दिल्ली ब्लास्ट और जो रिकवरी ऑफ वेपन्स मिले हैं तो उस पर जो जांच चल रही है, तो उन सब जांच के आधार पर ही जो है कुछ कार्रवाई जो है बिल्कुल। और आशिक, ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी पता है कि देखिए जो हिमाकत उसने की है उसका बदला भारत जरूर लेगा और यही वजह है कि सुरक्षा वहां पर बढ़ा